सुक्ता की शादी का आकाश के साथ तय किया गया था। रोसेट में शादी की डेट भी पक्की कर ली गई थी। दादी की चहेती पोती थी, इसलिए दादी हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने ही रोब दिखाती थी। अब तो 2 महीने में हो जाएगा, इसलिए दादी ने हर साल चेतावनी दे दी कि सुक्ता कोई भी काम नहीं करता, मेरे साथ ही ज्यादा जोखिम उठाएं। सब हंसने लगी। दादी, आप भी सुक्ता के साथ दहेज में चले जाओ। यह नंबर ही वे गुस्से से सब तरफ इशारा कर रहा था। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा होता है तो शायद वे भी चले जाते हैं। एक दिन जब दादी सुक्ता से बातें कर रही थी तो उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा अब ससुराली तेरे लिए सब कुछ हो जाता है, अपनी मनमानी करने की न डाक, पहले सबका दिल जीतना, फिर आप ही सब तेरे आगे घूमेंगे, प्यार से रहेंगे, मुझे तो सबका प्यार मिलेगा, वैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। सुक्ता ने कहा, दादी सब छोड़ देती हैं और आप अपने बारे में बताते हैं ना। मैंने कभी आपके और दादाजी जी के बारे में कुछ नहीं पूछा था। आज आपको बताता हूँ कि आप दादाजी से कैसे मिले, कब मिले, आप दोनों की शादी कैसे हुई, यह सब। दादी नानी शुरू हुई। जब वे अपने दांत वाले पोपले मुंह से हंसती हैं तो बच्चे की तरह लगती हैं। दादी हंसी नहीं, बताती न। क्या सुनकर बेटा, यह तो बहुत साल पहले की बातें हैं। पर सुक्ता नहीं मिली। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे तो हासिल ही है, देश देश रहने लगी। दादी ने कहा, ठीक है सुन, किसी शर्त पर, किसी से कहना ठीक नहीं है। सुक्ता ने कहा, ठीक है दादी, जल्दी शुरू करो, मैं तो उतावली हो रही हूँ। दादी ने कहा कि सुन, मेरे पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, खेती बाड़ी थी, बहुत पैसे वाले थे। उसी जमाने में मेरा दूसरा भाई फौज में काम करता था। घर में नौकर चाकर सब थे, बहुत ही समृद्ध परिवार था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे अजनबी जब मैं छोटी थी तभी गुजरे थे, इसलिए सब मुझे बहुत प्यार करते थे। बड़े भाई पिता की तरह ही मेरी देखभाल करता था। मुझे 9 साल हो गए। एक दिन माँ ने बड़े भाई से कहा, रामू, अपनी दोनों बहनों की शादी तो तूने 6 साल में ही कर दिया था, कादम्बरी के बारे में क्यों सोच नहीं रहा है? देश छोटा है, कब तक उसके पास घर में रहकर है? रामू ने कहा, माँ मैं भी देख रहा हूँ, पता नहीं सब दूसरी शादी वाले ही मिल रहे हैं। छोटी सी लड़की को दूसरी शादी वाले को नहीं भेज सकते हैं न, इसलिए सोच रहा हूँ। वैसे मैंने सौदीस बता दिया है। माँ ने कहा, पास के गांव में मेला लगा है, कादम्बरी वहां जाना चाहती है, इसलिए ले जाने के लिए सोच रही हूँ। तेरी बुआ के ससुराल वाले वहीं रहते हैं, उनके घर में ही रात को रहेंगे। कोई अच्छा नेक लड़का है तो हमें बताएं। रामू ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल आप लोगों के लिए जाने का इंतजाम करता हूँ। दूसरे दिन मैं और मेरी माँ का मेला देखा गया। वहाँ जिनके घर थे उनके घर में भी एक लड़की थी जिसका नाम नीलकंठेश्वर था। उस सागर में उसने भी किया था। मेरी माँ को वह लड़का बहुत पसंद आया। उस लड़की की विधवा बुआ उनके घर में ही रहती है क्योंकि उनकी माँ नहीं थी। उस रात हम लोग उनके ही घर रुके थे। उनके घर में भी एक लड़की थी जिसका नाम नीलकंठेश्वर था। उस सागर में उसने भी किया था। मेरी माँ को वह लड़का बहुत पसंद आया। उस लड़की की विधवा बुआ उनके घर में ही रहती है क्योंकि उनकी माँ नहीं थी। उस रात हम लोग उनके ही घर रुके थे। उसकी बुआ को भी मेरी माँ और मैं पसंद आ गए थे। खैर मुझे तो यह सब कुछ आसान नहीं था। हम वापस आ गए। उस दिन घर में सब लोग खाना खाकर आराम से बैठे बैठे बातें करते थे। रामू भैया ने माँ से पूछा कि आप वर्कफ्रंट पर बताएं कि अच्छे रिश्ते के लिए कह रही थी, न बताया। माँ ने कहा, हाँ मैंने कहा था तो तेरी बुआ के रिश्ते के घर के बेटे को मैंने पढ़ा लिखा है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। उनका नाम नीलकंठेश्वर है। उनकी बुआ को भी कादम्बरी पसंद आई है, बात चलाने के लिए देखें। रामू ने ठीक है माँ, मैं उनके बारे में पता लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद फिर घर के लोगों की मीटिंग बैठी। इसके लिए कहा कि अच्छे दिख रहे हैं, भाई नहीं मिल रहे हैं। मैं माँ की गोद में सोकर उनकी बातें सुन रही थी। मैंने कहा,
नीलकंठेश्वर के साथ मेरी शादी करो न, मुझे वह बहुत पसंद आया है। सब जोर से हंसे। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि जैसी चीजें होती हैं। बस वालों की तकलीफ देखकर कह दिया। उनके भाई ने कहा उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसकी तो अभी नौकरी भी नहीं है, तो मैंने कहा तुम्हारे पास है न, तुम दे दो या नौकरी दो। परिवार वालों ने भी सोचकर मेरी शादी नीलकंठेश्वर से कर दी। कादम्बरी अभी छोटी थी तो ससुराल भेजकर फिर वापस घर बुलाया गया। कादम्बरी के भाई नीलकंठेश्वर को स्कूल की नौकरी देना चाहते थे, लेकिन उसे नौकरी पसंद नहीं थी। उपयोग करना आसान था कि उसकी पढ़ाई से उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। उनके एक दोस्त ने जो उनकी क्लास में था बताया कि कलकत्ता में अच्छी सी नौकरी है जो हेड मिल सकता है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। नीलकंठेश्वर को आसान था कि कादम्बरी के भाई उन्हें छतरपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। उस समय कलकत्ता माने अभी के अमेरिका जैसा था। नीलकंठेश्वर ने निश्चय किया और मुझसे कहा मिलने मेरे घर आया। उस समय मैं व्यवस्थित में बैठी थी।